अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन के ASP.NET सीरीज़ के अंदर हम नेक्स्ट अब बात करने जा रहे हैं ASP.NET कंपोनेंट मॉडल। द ASP.NET कंपोनेंट मॉडल बेसिकली है क्या चीज़? प्रोवाइड वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के उस पर काम करेंगे। फॉर बेसिकली इट इज़ एंड अभी जैसे पीछे हमने पढ़ा कि इवेंट ड्रिवन है और उसके अंदर दो चीज़ें हैं, पेज एंड सेशंस। तो पेज स्टेट में आपको बताया गया कि जैसे आपने शॉपिंग कार्ट बनानी है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हेडर के अंदर मौजूद नहीं हो सकती है HTTP के अंदर। तो सिमिलरली हम उसको ब्लॉक्स में बनाएंगे। ऑब्जेक्ट मॉडल विच डिस्क्राइब, अब इसके लिए हम बनाने क्या जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब वो बेसिकली समझना है सर्वर साइड काउंटर पार्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल HTML एलिमेंट्स और टैग्स सच एज फॉर्म एंड इनपुट। जितने भी आपके फॉर्म है, इनपुट है, रेडियो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, कोई चीज़ भी है, वो आपके सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सर्वर साइड काउंटर पार्ट्स करते हैं। सर्वर कंट्रोल विच हेल्प इन डेवलपिंग कम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस। फॉर एग्जांपल कैलेंडर कंट्रोल, ग्रिड व्यू कंट्रोल, आपकी डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन, कॉम्बो बॉक्स के अंदर वैल्यूज लेके आने के लिए, सच टाइप ऑफ। ASP.NET is a technology which works on the .NET framework that contains all web related functionalities. .NET के अंदर जितनी भी वेब की इंफॉर्मेशन है वो सारी कवर करना ASP.NET का काम है। The .NET framework is made of object oriented hierarchy. ASP.NET web application is made of pages. आपके एक एक पेज बनाएंगे। When a user requests an ASP.NET page, the IIS delegates. अब इसमें याद रखेंगे, आप लोगों ने PHP पढ़ी थी तो उस वक्त हमने WAMP सर्वर बनाया था। WAMP stands for Window, Apache, MySQL and PHP। जबकि यहाँ पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर बेसिकली यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट का अपना IIS ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है। द प्रोसेसिंग ऑफ द पेज टू द ASP.NET रन टाइम सिस्टम। द ASP.NET रन टाइम ट्रांसफॉर्म द .APPX पेज इनटू एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। सो जब आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन लेंगे और लेट्स सपोज मैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन के एक बनाता हूँ, फर्स्ट, वैसे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में बनाएंगे, फर्स्ट वेब एप्लीकेशन। इसका मैं एक ब्राउज करके एक जगह पे अपनी फाइल्स को अलहदा से फोल्डर में रखें। इसको आप ओके करेंगे तो इसके अंदर पेजेस जो हैं, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एम्प्टी आएगा, एक वेब फॉर्म्स आएगा, एक MVC आएगा, वेब एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपसे बात की थी, और ये सर्विसेज हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन और एजूर मोबाइल सर्विसेज लाइक दिस। तो यहाँ पे नीचे भी आपके सामने वेब फॉर्म्स, MVC, API और ऐड यूनिट्स वगैरह आएंगे। एजूर पे हम बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एजूर पे, लेकिन अभी हम सिर्फ एक एम्प्टी में ले रहा हूँ, तो जस्ट एम्प्टी वेबसाइट के लिए लें। तो Azure to host your ASP.NET application, no thanks, do not। नहीं तो ये आप जितनी भी बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली Azure के ऊपर आपके अपलोड हो जाते हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो एक वेब एप्लीकेशन के साथ साथ आपके सामने सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर कुछ फाइल्स ओपन होंगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। तो web.config आप जब राइट क्लिक करेंगे, अभी हमने बात की कि इसके अंदर पेजेस होते हैं, ऐड आप करेंगे एंड न्यू आइटम करेंगे, तो आपके यहाँ पे HTML पेजेस हैं। तो इनकी एक्सटेंशन देखें .html जावास्क्रिप्ट फाइल, लेकिन हमने जो फाइल लेनी है वो कौन सी लेनी है, .APPX वाली फाइल, एप्पकेस। अगर आपने स्टैटिक पेज बनाना है तो देन इट विल बी ऑन HTML फाइल, लेकिन हमने ऐसी कम्युनिकेशन करनी है तो हम इसका पेज लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम इंडेक्स पेज रख देता हूँ, तो मेरे पास ये फाइल आ जाएगी index.APPX फाइल, जो हम आपसे इसके अंदर बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि APPX पेज इनटू एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो वो जब आप इसका पेज बनाएंगे तो देन यू कैन सी दैट दिस फाइल ASPX फाइल यहाँ पे आ चुकी है। आप इसको हम देखेंगे तो ये डिज़ाइन व्यू में किस तरह से है, इसका सिंटैक्स क्या है, आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर में इसकी बात करेंगे क्या है।
तो ये एक अलग बात है। अगर आप गौर करें क्लास के वाले से, तो यहाँ पे ये क्लास भी उसकी बन गई, जिस नाम से आपने बनाया उसके नाम से एक .cs की फाइल भी बन रही है, जिसकी हम ये बात कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बाकी हम इंशाल्लाह जैसे आगे जाएंगे फर्स्ट एप्लीकेशन पे, उस वक्त हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और डिस्कशन भी करेंगे। अभी सिर्फ हमारा मकसद आपको अवेयर करना है कि आपने बनाने क्या जा रहे हैं, तो उस फाइल को समझने कि ये आपकी एक फाइल जो है वो ASPX फाइल होगी, विच इनहेरिट्स फ्रॉम द बेस क्लास पेज। क्योंकि हमने ये पहले बात कर दी कि ASP.NET फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन द .NET फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजीज, और जो कि आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर है, तो फिर हमने ऑटोमेटिकली वहाँ से वैल्यूज़ को गेट कर लिया। Base class page of the next .NET framework, therefore each ASP.page is object and all its components। आप जो भी लेंगे वो सारा एक ऑब्जेक्ट होगा, एक पेज एक ऑब्जेक्ट है आपकी मेन क्लास का। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द .NET framework 3.5। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ द Visual Studio.NET, लेट अस गो thoroughly at the various components of the .NET framework, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए और मोस्टली आपको पता है क्योंकि आप लोगों ने पहले भी विजुअल C# में करके आ चुके हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट है .NET फ्रेमवर्क का, आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ .NET फ्रेमवर्क, तो सबसे पहले तो एक बात समझानी होती है कि वहाँ पे CLR है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इट परफॉर्म्स मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डीबगिंग, सिक्योरिटी चेकिंग, थ्रेड एग्जीक्यूशन, कोड एग्जीक्यूशन, कोड सेफ्टी, वेरिफिकेशन, कंपाइलेशन। The code that is directly managed by the CLR is called the managed code. When the managed code is compiled, the compiler converts the source code into a CPU independent intermediate language। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका CPU किस किस्म का है, तो एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज तैयार करता है जिसको IL कहते हैं, एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर जिसको हम JIT कहते हैं, एंड IL कोड इनटू नेटिव कोड विच एज CPU स्पेसिफिक। इट कंटेन्स दूसरा जी .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ऑब्वियसली हर चीज़ हमें जब हम यूजिंग करते हैं, अभी भी आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको नज़र ना आ रही हो, लेकिन जब मैं अगर इसकी इंडेक्स पेज की .CS पे क्लिक करूँगा तो आई हैव अ लॉट ऑफ सेम क्लासेस जो आप C# के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग सिस्टम .collection .generic, ये सारी के सारी वहीं पे, कोई फ़र्क नहीं है उनके अंदर, वो आपकी यहाँ पे आएंगे। Common language specification, it contains the specification of the .NET supported language and implementation of language integration. Common type system provide guidelines for declaring, using, managing types at runtime and cross language communication. Cross language communication मतलब आप अगर चाहें तो आपको पता है कि हम अरेबिक में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर अपना C# में कर सकते हैं, तो सिमिलरली हम RES के अंदर भी कर सकते हैं। Metadata and assemblies. Metadata is the binary information describing the program which is either stored in a portable executable PE in the memory. Assembly is a logical unit consisting of the assembly manifest and metadata. It IL code and a set of resources like page. Windows Forms, one of the important, contain the graphical representation जिसमें आप text boxes, radio buttons, check boxes, text area, such kind of things will be on the platform. अगर आपने इसको समझना है तो यह देखें कि अगर हम इसके AXP पे आते हैं तो यहाँ टूल बॉक्स पे आए। लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू ऐड सम टूल्स लाइक दिस, वी विल वेट फॉर दैट। ये देखेंगे टूल्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसका डिज़ाइन मोड में आना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्स डालना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। लेट्स सपोज ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। जैसा ही पुट इट अप हियर, ये ग्राफिकल है, मुझे इसकी कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आप इसके पीछे सोर्स पे आएंगे तो ये इस तरह से कोड ASP 2 कॉलम्स, ये फ़र्क है। आप HTML में लिखते तो आप फॉर्म लिखते, साथ में टेक्स्ट बॉक्स लिखते तो आ जाता। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह की कुछ लिखते हैं ना HTML में, तो लेकिन यहाँ पे ASP 2 कॉलम्स और टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कोड, यू जस्ट यूज एंड पुट इट अप हियर एंड देन इट्स अप। एंड आई होप के आगे चलते हैं। फिर एक मॉडल आएगा जी ASP.NET AJAX, एडवांस जावा के अंदर आए नहीं हमने ये चीज़ें। web development model with AJAX is the extension of ASP.NET for developing and implementing AJAX functionality.
ASP.NET AJAX contains the components that allow the developer to update data on website without a complete reload of a page. ADO.NET, one of the most important, हमने अगर करना है ओले DB कैसे कनेक्ट करेंगे XML के साथ, SQL सर्वर के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ हमने कैसे कनेक्टिविटी करनी है डेटा बेसिस के साथ. ADO.NET allows connection to data sources. Window Workflow Foundation WF help building the workflow based application in Windows. It contains activities, workflow, runtime, workflow designer and a rules engine. 10. Window Presentation Foundation WPF, तो याद रखना है आपने, WPF का बड़ा पूछते हैं. हमारे यहाँ पे एक सरफराज हैं, वो तो इस तरह के नाम लेके अगले बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं. It provide a separation between the user interface and the business logic. उसका काम ये कि आपकी बिजनेस लॉजिक को अलग करे और आपकी डिज़ाइन इंटरफेस को अलग. It helps in developing visually stunning interfaces using documents, media, 2 and 3 dimensional graphic interface करने के लिए. Windows Communication Foundation WCF आपके कोर्स का हिस्सा. It is the technology used for building and executing connected systems. Windows Squad Space, it provides safety for accessing resources and sharing personal information on the internet. Link, one of the important, आज हमने Windows Store में भी एक लिंक का कनेक्टिव यूज़ किया था. It imparts data queuing capabilities. .NET language using a syntax which is similar to the traditional query language SQL. So thank you very much and Allah.